सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत कुछ सीखने पाए। जो बातें आज पिता परमेश्वर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वो बातें पिता परमेश्वर हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हें अच्छी तरह से आत्मिकता में सीखने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़ने को और समझने और समझाए जाने को, सारी रिकॉर्डिंग किए जाने को, सब बातों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 13वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब उस समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। अब तक हमने अध्ययन किया कि परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। 10 विपत्तियों के बाद फिरौन ने उन्हें मिस्र में से जाने दिया। अब हम 14वें अध्याय पहले वचन से उनके आगे के सफर का अध्ययन करेंगे। यहां हम पहले वचन से लेकर के चौथे वचन तक पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को यह आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख बालसपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इजरायलियों के विषय में यह सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हुए हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वे उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बताते हैं कि भाई तुम इजरायलियों को समुद्र के किनारे डेरा डालने के लिए कहो और उधर मैं जो फिरौन है उसके मन को कठोर कर दूंगा। और फिरौन ये सोचेगा कि जो मिस्री हैं वो तो जंगल में भटक रहे हैं और अपना बदला लेने के लिए वो वहां पर आएगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां जो भी कुछ कर रहे हैं, यहां पर जो भी उन्होंने विपत्तियां डाली, जैसे कि हमने बात की कि जो भी विपत्तियां परमेश्वर ने डाली वो झूठे देवी देवताओं को नीचा करने के लिए और मिस्रियों में अपनी सिद्धता को सिद्ध करने के लिए उसने वहां विपत्तियां डाली। और यहां पर हम देखते हैं कि जो मिस्री लोग हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो मिस्र का देश है वो बहुत ही सभ्य देश है। उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सभ्यता जो विकासशील सभ्यता थी वो मिस्र की हुआ करती थी और मिस्र एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का उस वक्त सेंटर पॉइंट था। और आज भी हम देखते हैं कि जब हम पुराने मिस्र के बहुत सारे अवशेषों को मिस्र में, इजिप्ट में देखते हैं, पिरामिड्स हैं और बड़े बड़े हम उनकी कलाकृतियों को देखते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता है वो उस वक्त, जबकि मूसा के समय में हम देखते हैं, मूसा के समय में लगभग आज से 3500 साल पहले उस वक्त वो पूरे वर्ल्ड का एक सेंटर, हम कह सकते हैं उस सभ्यता का सेंटर हुआ करता था। तो परमेश्वर उनके बीच में ये अपना संदेश देना चाहता था कि देखो, मैं ही सर्वशक्तिमान यहोवा हूं, मुझे छोड़कर कोई और नहीं, मैं अद्वितीय हूं। तो परमेश्वर ये इस प्रकार से मिस्र में अपने ये सारे चमत्कार दिखा रहा था। और इस बार परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे कि फिरौन और उसकी सेना के द्वारा, यहां लिखा है कि फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, यानी कि जब फिरौन और उसकी सारी सेना लाल सागर में जब वो पानी में दफन हो जाएगी तो तब लोग जान लेंगे कि कैसे परमेश्वर अपनी महिमा करने वाला है। और यहां पर लिखा है कि मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हर एक जीव उसका अंगीकार करे, हर एक घुटना उसके आगे झुके। जैसा हमने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 11वें और 12वें वचन में भी पढ़ा कि हर एक जीव उसका अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। और यशायाह नबी की पुस्तक में भी हम देखते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा को लोग जाने। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग उसे भुला बैठे हैं, जो लोग उसे पहचानना नहीं चाहते हैं, वो उसे पहचाने, क्योंकि
पहचानने में मनुष्य का या हम कहें मानव जाति का भलाई है। अगर वो परमेश्वर को पहचानेंगे तब वो असलियत को अपने समझने पाएंगे, क्योंकि हम यहां जो देख रहे हैं इस धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों जो हमें इस बात की गवाही देती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से, हमारी सोच से परी है, और बहुत सारी बातों का जवाब आजकल साइंस और साइंटिस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो आज भी हमारे जब दिमाग में आते हैं तो हमारा दिमाग उलझ जाता है। जैसे इवोल्यूशन की थ्योरी है, विकास क्रम की थ्योरी जो साइंस समझाता है कि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी आज हम मैमल्स देख रहे हैं, वो सब डायनासोरस के समय में जो बच गए थे लोग कह रहा हूं, माफ कीजिए, जो प्रीशियस बच गई थी, उनमें से विकसित होते होते मनुष्य पहले बंदर था, फिर उसके बाद मनुष्य हुआ और विकास हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक सवाल बहुत ही ज्यादा हमारे बीच में आता है कि हम सब इतने फिर भी डिफरेंट क्यों हैं। हजारों करोड़ों जातियां, प्रजातियां इस धरती पर जानवरों की हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो मनुष्य की तरह विकसित हो जाता। कोई तो ऐसा होता जो हमारे समानता में विकसित हो जाता। ऐसा कैसे ये संयोग हुआ कि केवल मनुष्य ही इतना विकसित हुआ? क्यों मनुष्य के डीएनए और मनुष्य की संरचना और मनुष्य की सोच और मनुष्य की भावनाएं और दूसरे प्राणियों से और दूसरे पशुओं से, पक्षियों से सबसे अलग हैं? क्यों यहां केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसने पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा किया हुआ? ये कैसा बड़ा कोइंसिडेंट है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरी धरती में जो विकास हुआ है ये इवोल्यूशन की थ्योरी के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उनके हो सकते हैं, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके पूर्वज बंदर नहीं, उनके पूर्वज आदमी ही हैं। क्योंकि हम में जो गुण हैं और जो हम कहें कि जो पशु पक्षियों में गुण हैं उनमें बहुत फर्क है। और बहुत सारी सिमिलर चीजों को लेकर के साइंटिस्ट कहते हैं देखिए ये चीजें सिमिलर हैं, ये चीजें सिमिलर हैं, तो होंगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा ये जो शरीर, हम ये नाशवान शरीर है, ये सृष्टि का ही बनाया गया है, सृष्टि के तत्वों से ही मिलकर के बनाया गया है और सृष्टि का ही है, इसीलिए ये सृष्टि के समान है। लेकिन हमारे अंदर जो बुद्धि है, कॉन्शियस है, हमारा जो विवेक है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा समझ है, ये सारी चीजें हमें इससे अलग करती हैं कि हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। और हम, ये शरीर तो हमारा इस सृष्टि का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर का व्यक्तित्व इस सृष्टि का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं वो सब प्रोग्राम किए हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत बार इसका आप लोगों को उदाहरण दे चुका हूं, लेकिन एक बार और देना चाहूंगा कि पशु पक्षी, बैल बकरी, ये सब प्रोग्राम किए हुए हैं, इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे घर में हमने पैरेट, एक छोटा तोता पाला था। हमने कहीं से चिड़िया उसको मारने वाली थी, तो उसको हमने जान बचाने के लिए उसको हमने पाल लिया था। तो वो सारी चीजें उसे अपने आप आती है, कैसे नहाना है, कैसे कुतरना है, कैसे बोलना है, उसको हमने कुछ भी नहीं सिखाया, हमने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। और वो जैसे उसके अंदर प्रोग्रामिंग थी उस तोते में, वैसी ही प्रोग्रामिंग उसमें पाई गई, कैसे उसे नहाना है, कैसे उसे उड़ना है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये प्रोग्रामिंग नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य को अलग किया गया है। अगर मनुष्य पूरी रीति से सृष्टि का हिस्सा होता तो फिर उसे भी अन्य पशु पक्षियों की तरह, या हम कहें जंतुओं प्राणियों की तरह सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसके बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप सारी चीजें सीख लेते। लेकिन अगर किसी मनुष्य के बच्चे को शुरुआत से ही बंदरों के बीच में रख दिया जाए तो वो अपने गुण डेवलप नहीं कर पाएगा इंसानों वाले, वो बंदर वाली बातें लेकर के आएगा। और बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें जानवरों वाले गुण हैं कि वो जानवरों के बीच में पले थे। तो मनुष्य बिल्कुल डिफरेंट है, और हम देखते हैं इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम जानो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। रोमियो उसका पहला अध्याय में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हर एक मनुष्य के मन में प्रकट किया है, लेकिन उन्होंने इस संसार की बुद्धि को बड़ा समझ के उसे पहचानना ना चाहा। और 28वें वचन में हमने यही पढ़ा कि जब उन्होंने उसे पहचानना, यानी परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहते हैं ताकि मनुष्य का ही फायदा हो, और वो प्रभु को जानकर, परमेश्वर को जानकर उसके समीप जाए, उसकी निकटता में जाए, और इस नाशवान से अविनाशी को धारण कर ले, अनंत जीवन में, जो कि परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया मनुष्य है, उसकी सहभागिता में चला जाए।
तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ 5वें वचन से लेकर के हम जब आखिरी 31वें वचन तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े ही अद्भुत रीति से जो वहाँ जो इजरायली लोग हैं वो समुद्र के पास, समुद्र के किनारे अपना डेरा डाले हुए हैं और फिरौन अपने 600 रथ सवार लोगों को लेकर के, बड़ी सेना को लेकर के उनको बदला लेने के लिए, उन्हें मारने के लिए उनके पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है। और मैं चाहूँगा कि आप इसको 5वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी घटना मैं आपको वर्बली तरीके से बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से 600 से अच्छे अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए हुए उन सबों पर सरदार बैठाए और वहां हम देखते हैं कि फिरौन का मन परमेश्वर ने ऐसा कठोर कर दिया कि वो इजरायलियों का पीछा करते करते वहां पहुंच गया जहां पर इजरायलियों का डेरा समुद्र के किनारे था। और ये समुद्र लाल समुद्र है और वहां पर उनका डेरा लगा हुआ था। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही जो इजरायली थे उन्होंने फिरौन की सेना को देखा, वैसे ही वो घबरा गए और इतना घबरा गए कि वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल ले आया? तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? मिस्रियों का, माफ कीजिए, इजरायलियों का कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव। अभी भी वो डरे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली परमेश्वर ने मिस्र पर और इस्राएलियों का बाल बाका नहीं हुआ और इस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां सारे कार्य किए, लेकिन अभी तक उनका विश्वास परमेश्वर पर प्रबल नहीं हुआ था। तो यहां दो कारण थे, मनुष्यों को भी, मिस्रियों को भी और इस्राएलियों को भी, दोनों पर परमेश्वर को अपनी महिमा प्रकट करनी थी, क्योंकि यह इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला था। मेरे प्यारे बहनों, लाल सागर के दो टुकड़े, आपने कई बार इसको सुना होगा, लाल सागर के दो टुकड़े होने का जो इंसिडेंट या हम कहें परमेश्वर का आश्चर्यक्रम कार्य जो होने वाला है, यह आगे के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मानव इतिहास में होने वाला था, क्योंकि यहां पर परमेश्वर अपने आप को यहां प्रकट करेगा। जैसे यहां मिस्री कुड़कुड़ा रहे हैं, मिस्री कुड़कुड़ा रहे हैं, डर रहे हैं, आगे समुद्र, पीछे मिस्र की सेना, और अब तो घबरा गए कि अब क्या होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता, बड़े परेशान हैं, अब हम क्या करें, बड़े ही टेंशन में हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसी ही समस्याएं, ऐसी ही परेशानियां आ जाती हैं और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। हम देखते हैं आगे एक कहावत भी है ना, आगे कुआं पीछे खाई, या आगे खाई पीछे कुआं, इस प्रकार की कहावत भी है कि कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि ये जो इस्राएली थे उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। मूसा को तो पता था, मूसा को तो परमेश्वर ने बता दिया था, लेकिन इस्राएली डर के मारे बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे कि अब हम क्या करें, क्या हम मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें जंगल में यहां मरने के लिए ले आया? अपनी मौत को वो सामने देख रहे थे कि अगर आगे जाएंगे तो समुद्र है, वहां डूब के मर जाएंगे, और अगर पीछे गए तो वहां पर जो फिरौन है उसकी सेना के हाथों मारे जाएंगे। तो लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि बड़े ही अद्भुत रीति से जैसा परमेश्वर ने अपनी महिमा यहां पर की है और वो चाहता है कि उसके द्वारा ये सारा जो इंसिडेंट है, आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, ये जो घटना है, उसके द्वारा पूरा दुनिया इसको याद रखे और समझे कि परमेश्वर की महिमा क्या है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और वो जो लाल सागर था वो दो टुकड़े हो जाता है, प्रचंड हवाएं चलती हैं और उसमें बीच में से रास्ता निकल जाता है और इजरायली लोग उसमें से पार हो गए। लेकिन फिरौन की सेना को परमेश्वर ने वहीं रोके रखा। जैसा हम देखते हैं कि इजरायलियों के आगे आगे परमेश्वर का जो खंबा चलता था, फिर वो उनके पीछे जाकर के खड़ा हो गया और जो फिरौन की सेना थी उसको वो पार नहीं कर पाए। और जैसे ही जो इजरायली थे, जब वो लाल सागर से पार होने वाले थे, तब हम देखते हैं कि फिरौन की जो सेना है वो दौड़ करके इजरायलियों के पीछे आई, और जैसे ही दौड़ करके इजरायलियों के पीछे आई तो आधी रात का लगभग समय था और हम वहां देखते हैं कि जो फिरौन की सेना के जो रथ थे और रथों के पहिए थे वो टूट गए, बिल्कुल बीचों बीच आकर के वो टूट गए और उनका चलना मुश्किल हो गया। और सुबह होते ही हम देखते हैं सारे इजरायली जो थे उस लाल सागर को पार कर देते हैं और ये देख करके कि परमेश्वर यहोवा इजरायलियों के साथ है, मिस्री लोग घबराने लगते हैं और वो पीछे की तो और लौटने लगते हैं कि चलो अब यहां से भागो, क्योंकि इनके साथ तो परमेश्वर यहोवा है, हम इससे नहीं लड़ सकते। और वो पीछे को भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, परमेश्वर को अपनी महिमा करानी थी। और हम देखते हैं कि जो लाल सागर है वो वापस एक जो दीवार बीच में बन गई थी, एक रास्ता बीच में बन गया था, लाल सागर पूरा एक हो जाता है और फिरौन की समस्त सेना रथों समेत उसमें डूबकर
मर जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने बताया कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो यहां पर जब उनके आगे लाल सागर है, पीछे हम देख रहे हैं कि जो मिस्री की सेना है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। उसने उनसे वादा किया था, उनके मूल पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वादा किया था कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, और उसने अपना वादा निभाया। अद्भुत रीति से वहां पर इस्राएलियों को उस संकट में से निकाल लिया। तो यदि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर बना रखें, अगर यदि हम अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें, तो निश्चित तौर पे वो हमें खाई से भी पार करा देगा, निश्चित तौर पे वो हमें कुएं से भी पार करा देगा। तो पहली बात तो हम यहां पर यह देखते हैं, और दूसरी बात हम देखते हैं कि इस्राएली यहां पर लाल सागर के बीचों बीच में से पार हो गए। और हमने पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़ा था कि वहां पौलुस ने लिखा है, और सब ने यानी इस्राएलियों ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यानी कि जब यहां से वो इस लाल सागर में से पार हुए हैं तो उन सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैं आपको पहले भी जब हमने पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय का अध्ययन किया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक बार फिर से यहां इस बपतिस्मे के विषय में विस्तार से बताना चाहूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आखिर में बपतिस्मे की असली डेफिनेशन क्या होती है, बपतिस्मा होता क्या है, और बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है। क्योंकि वहां पर भी मैंने बताया कि नई वाचा का जो संचालन है वो लागू होने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन बपतिस्मे का असली मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हम